बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी चाइनीज़ राइस विद शाशलिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम ही इंग्रेडिएंट्स ये हमारे पास कटे हुए रखे हुए हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो बंद गोभी, यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो शिमला मिर्च, आधा किलो है गाजर, आधा किलो ही मेरे पास है ये बोनलेस, जिसे मैंने काट के और छोटी छोटी बोटियों की शक्ल में कर दिया है। और हमें यहाँ पे चाहिए प्याज, ये मैंने 1 पाव लिया है प्याज। और जनाब हमें इसके लिए चाहिए अंडे, जो कि 5 अदद हैं। और हमें बनाना है शाशलिक भी। तो शाशलिक के लिए यहाँ पे हमने प्याज ले ली है। प्याज के हमने ये स्लाइसेस ले लिए हैं इस तरीके से बड़े बड़े। प्याज, ये टमाटर ले लिया है हमने, इसके भी हमने क्यूब्स की शक्ल में हमने काट लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है 1 शिमला मिर्च बड़े साइज की, तो उसके भी हमने क्यूब्स काट लिए हैं। इसमें हमें चाहिए काली मिर्चें, और हमें इसमें डालने के लिए चाहिए सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। तो चलिए चल के देखते हैं कि हम इसे किस तरह से बनाते हैं। शाशलिक में हमारा ये जाएगा चिली गार्लिक। चिकन को हम मसाले लगा रहे हैं, तो इसमें हमने लिया है 1 पैकेट टिक्का मसाला। 1 पैकेट हमने टिक्का मसाला लगाया है। 1 चम्मच जो है चिली सॉस लगाया है, और 1 चम्मच ही इसमें सोया सॉस जाएगा। 1 चम्मच सिरका, तो ये भी हमने ऐड कर दिया इसमें। अब जनाब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक, क्योंकि टिक्के मसाले में भी नमक मौजूद होता है, तो इसलिए हमने नमक ज़्यादा नहीं डाला है। और 1 चम्मच जो है वो काली मिर्चें जाएंगी। चम्मच हमने ये भर के इसमें लगा दिया है अदरक लहसुन पेस्ट। 1 चम्मच भर के इसमें कुटी लाल मिर्चें। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख रहे हैं तकरीबन आधा घंटा। यहाँ पे हमने चढ़ा दी है अपना कढ़ाई, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पे हमने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है, लगाएं सोया सॉस के 2 चम्मच सोया सॉस, और ब्लैक पेपर चौथाई चम्मच हमने ब्लैक पेपर डाल दिया है। 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच ऑयल डाल के हमने ये बंद गोभी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 2 से हमने 3 मिनट इसको फ्राई करना है, ताकि ये अपना रंग ना बदले। जी, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, जब तक कि हमारा चिकन रेडी होता है हम यहाँ पे शाशलिक की जो रेसिपी है वो आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास है क्यूब में कटे हुए टमाटर और शिमला मिर्चें, और ये क्यूब में कटी हुई हमारे पास प्याज है। छिलका उतार के हमने 2 टमाटर इसमें डाल दिए हैं। अब हम इनकी प्यूरी बना लेंगे। तो 2 टमाटर की हमने बना ली है प्यूरी, और इसके लिए हमें जो बेस है इसकी शाशलिक की कॉर्नफ्लोर वो भी चाहिए। यहाँ पे चाहिए कॉर्नफ्लोर, ये भी हमने ले लिया है। चिकन जो है वो हमारा यहाँ पे फ्राई हो रहा है। ये आप देख, चाहें सब्जियाँ आधा किलो ली हैं, चिकन भी हमने आधा किलो लिया है बोनलेस। आप चाहें तो चिकन बढ़ा सकते हैं। आप इसको बढ़ा के, अगर आपका 1.5 किलो चावल है तो आप 1 किलो चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमने आधा किलो रेशो के हिसाब से 1.5 किलो चावल में लिया है ये। हमने 1 चम्मच जो है वो भर के बड़ा कॉर्नफ्लोर ले लिया है, और अब हम इसको घोल लेंगे। और 1 कप जो है वो हमने ले लिया है केचप। 2 हमारे पास पिसे हुए टमाटर हैं। गार्लिक चिली सॉस, ये हमारे पास गार्लिक चिली सॉस है, ये भी इसमें जाएगा। हम बना रहे हैं शाशलिक, लेकिन बिना चिकन का। आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने पैन चढ़ा दिया है। इस पैन में हम 2 टमाटर की प्यूरी डाल रहे हैं। 2 चमचे इसमें जा रहा है सोया सॉस, चिली सॉस जा रहा है इसमें 2 चमचे सिरका। अब इसमें जा रही हैं काली मिर्चें, टीस्पून इसमें हमने डाल दी हैं। जो हमने 1 शिमला मिर्च काट के रखी हुई थी वो है। प्याज, जो हमारी सब्जियां कटी हुई थी वो हम इसमें
शामिल कर देंगे। टमाटर, चौथाई चम्मच अजीनोमोटो डालेंगे, थोड़ा सा नमक, और इसमें जो हमने 1 कप केचप लिया था वो भी हम शामिल कर देंगे। अब हम तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। चिली गार्लिक सॉस तकरीबन आधा कप पकाना है कि वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। हम आधा कप इसमें पानी ऐड कर दें। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन भी हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसको भी सब्जियों में डाल देंगे। यहाँ हमने बिरयानी वाला बासमती चावल ले लेना है 1.5 किलो। यहाँ सब्जियाँ हमारी बॉयल हो रही हैं। हम इसमें इस स्टेज पे आके डालेंगे 1 चम्मच चीनी और पिसी मिर्चें, और जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा हुआ था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कॉर्नफ्लोर, एकदम से हम पूरा नहीं डाल देंगे। कितना ये थिक हो गया है, आपको कितना गाढ़ा चाहिए और कितना पतला, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डाल के इसको 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, और इस स्टेज पे आके आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारा शाशलिक रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 1.5 किलो चावल, जिसको हम धो के भिगाने के लिए 20 मिनट के लिए रख देंगे। नमक डाल के हम इस पानी को बॉईल कर लेंगे। नमक हमने डाल दिया है और हम इस पानी को बॉईल करके, जब पानी में बॉईल आ जाएगा फिर हम चावल ऐड कर देंगे। बॉईल आ गया है पानी में, हम इसमें चावल डाल के चावल बॉईल कर लेंगे। तमाम फ्राई सब्जियां और चिकन और अंडा हमने सब मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे तह लगा रहे हैं। तमाम सब्जी हमने इसमें डाल दी है और नीचे हमने चावलों की तह लगा दी है। अब ये चावल जो हैं ये ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, तो ये सब्जी के साथ भाप में दम ही में जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम इसमें घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, तो जो भी पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। घी या ऑयल जो भी आपको समझ आए वो आप डाल सकते हैं। जी, तो चावल हमारे दम पे लग चुके हैं और अब हम इसे 20 से 25 मिनट का दम दे देंगे। आप सब देख सकते हैं कि चावल में जो है वो दम आ गया है, और अब हम ढक्कन हटाएंगे पतीले का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं आपको कि चावल में दम आ चुका है। हमारा शाशलिक बिल्कुल रेडी है और चावल में दम आ चुका है। और अब हम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स इसके नीचे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें कितनी बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये आपको भाप भी दिख रही होगी। अब हम अच्छी तरह से सारे चावल और वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे। देख सकते हैं कि मैंने तमाम राइस और वेजिटेबल्स को मिक्स कर दिया है और मैंने यकजान कर दिया है, और हमारा शाशलिक बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। चावल गल चुके हैं, चावल में एक कनी रखी थी ताकि वेजिटेबल के साथ दम में चावल बराबर से गल जाए। जी, तो फ्रेंड्स ये है हमारे चाइनीज़ राइस एंड शाशलिक की फाइनल लुक। तो चाइनीज़ राइस विद शाशलिक पाकिस्तानी तड़के के साथ इंतहाई लजीज और मज़ेदार आप भी बनाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं, और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।